वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे एसिड्स की। तो हम अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, रोज हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लेमन हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, इनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। इसका रीजन क्या है? इन चीजों का जो टेस्ट है वो सोर क्यों होता है? तो इसका रीजन है बच्चे कि इन सभी चीजों में एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है जो इन चीजों का जो टेस्ट है वो सोर करता है। ठीक है, एसिड जो भी चीजें हम खा रहे हैं उनके टेस्ट को क्या करता है? सोर करता है, खट्टा करता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं जिनको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड बच्चे वो एसिड होते हैं जो मिनरल से फॉर्म होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मिनरल्स क्या होते हैं? हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर कुछ नेचुरल सब्सटेंस मिलते हैं और नेचुरल सब्सटेंसेस को हम मिनरल्स बोलते हैं, और उन मिनरल से जो एसिड बनते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। कौन कौन से मिनरल एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। और ये वाले एसिड है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम किसी चीज के ऊपर ये एसिड डाल लें तो वो चीज सड़ जाएगी, जल जाएगी। स्किन पे डाल देंगे तो पूरी स्किन जल जाएगी, किसी पेपर पे डाल देंगे वो जल जाएगा, फ्लोर पे डाल देंगे तो वो भी ऐसे जला जला सा लगेगा हमें। ठीक है, तो दीज एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी इन एसिड का यूज करते हैं तो उनको बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हमें बर्निंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है एसिड की वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड बच्चे वो होते हैं जो नेचुरली किसी प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। वो एसिड जो नेचुरली किसी प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। कौन कौन से? जैसे ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ये ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे लैक्टिक एसिड है दूध में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड दूध में पाया जाता है, एसिटार्टरिक एसिड है, टैनिक एसिड है जो चाय में पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड है जो टोमेटो वगैरह में पाया जाता है। तो ऐसे जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या एनिमल्स में एसिड नेचुरली मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ये वाले एसिड बहुत ही वीक होते हैं। ठीक है, ये वाले एसिड क्या होते हैं? वीक इन नेचर। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता। जिन एसिड में पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पानी मिक्स होता है, उन एसिड को हम बोलते हैं बच्चे कंसंट्रेटेड एसिड्स। Concentrated acids are those in which very small amount of water is present. या तो होगा ही नहीं या होगा तो बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स बच्चे वो होते हैं जो जिनमें पानी बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा पानी जब हम एसिड में मिक्स कर देते हैं तो हम एसिड को क्या बना देते हैं? डाइल्यूट। ठीक है, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना केमिस्ट्री लैब में, तो हम देखते हैं कि हमने कंसंट्रेटेड एसिड यूज करना है या डाइल्यूट एसिड यूज करना है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड में जब पानी डालेंगे तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ये वीक हो जाता है। पानी डालने से एसिड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ठीक है, और हम बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कोको कोला ड्रिंक करते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है जो कोको कोला को फिजी बनाता है। ऐसी हम कई बार बोरिक एसिड यूज करते हैं अपनी आईज को वॉश करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे पर्पस के लिए हम एसिड को यूज करते हैं। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं?
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स? नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। जो एसिड होते पहले बताया है, सोर इन टेस्ट होंगे। एसिड क्या होगा? टेस्ट कैसा होगा? सोर होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी चीजें हैं सिट्रिक एसिड वाली खट्टी चीजें हैं, जो भी हम खट्टी चीजें खाते हैं उनका टेस्ट सोर क्यों होता है? जैसे फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, आंवला खाते हैं, सोर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, दीज आर कोरेसिव नेचर। कोरेसिव नेचर मतलब किसी भी मेटल पे डालेंगे तो वो मेटल क्या हो जाएगी? क्रोड हो जाएगी, खुर जाएगी वो मेटल। ठीक है, किसी भी चीज पे डालते हो तो वो चीज खुरने लग जाती है, कोरोसिव नेचर है। ठीक है, इसी वजह से जो भी एसिड्स हैं उनको हम कभी भी मेटल कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके नहीं रखते। एसिड को हम कभी भी मेटल या प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर नहीं रखते क्योंकि वो कोरेसिव नेचर है, वो उसको खोर देगा। इसी वजह से जो एसिड्स हैं उनको हम ग्लास के कंटेनर में स्टोर करते हैं। अगर आपने कभी केमिस्ट्री लैब में या कहीं पे भी एसिड को देखा होगा तो वो एक ग्लास के कंटेनर में ही स्टोर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की कि जो एसिड है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर में जब सॉल्युबल होते हैं तो H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं वाटर में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। When acid react with metal, hydrogen gas is released. अब हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? जब हम किसी मेटल पे एसिड डालते हैं तो उसमें धुआं सा निकलता है, गैस निकलती है। अगर उस गैस के पास हम कोई बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लेके जाते हैं तो वो पॉपअप साउंड से बुझ जाती है। पटाखा जैसे बजता है ना, वैसा साउंड करेगी, बुझ जाएगी। तो इससे प्रूफ होता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉपअप साउंड से बर्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब एसिड आपका वाटर के साथ मिक्स है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि आयन फॉर्म कर देता है H पॉजिटिव आयन, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस हम आगे पढ़ेंगे, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। एसिड को जो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट फॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होगा जब हम एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो ये तो थी बच्ची कुछ प्रॉपर्टीज एसिड्स की। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि हम एसिड को यूज कहाँ पे करते हैं, क्या यूजेस है एसिड का। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स? सबसे फर्स्ट क्या है? क्लीनिंग एजेंट। इट इज वर्किंग एज ए क्लीनिंग एजेंट। कई बार आपने घर में देखा होगा कि टाइलें या फ्लश को साफ करने के लिए एसिड का यूज किया जाता है, क्लीन कर देता है चीजों को। कई बार जो सिक्के होते हैं पुराने, जिनकी जो शाइनिंग वाली लेयर है वो नष्ट हो जाती है, तो उनको एसिड के साथ धोआ जाता है तो वो साफ हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई चीज को जर लग जाती है, उसको लेमन के साथ ऐसे घिसते हैं तो लेमन में एसिड होता है, जिसके कारण वो सारी चीज क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। इसलिए एसिड को एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इट एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव इन फूड्स। प्रिजर्वेटिव इन फूड में कैसे यूज करते हैं हम कि खाना, हमारा जो फूड है वो खराब ना हो जाए। मोस्टली हम पिकल्स में यूज करते हैं, अचार में एसिड को यूज करते हैं। कौन सा एसिड यूज करते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अचार में यूज करते हैं, वो खराब नहीं होता और अचार का जो टेस्ट है वो भी सोर कर देता है, खट्टा बना देता है अचार को। इसी वजह से अचार में एसिटिक एसिड यूज किया जाता है और इससे वो खराब भी नहीं होता अचार। नेक्स्ट है रस्ट रिमूवल।
एज ए रस्ट रिमूवर हम एसिड को यूज करते हैं। जब बिल्डिंग में हमने कोई स्टील का मटेरियल यूज करना होता है ना, पहले उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, उसके बाद उस स्टील की जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसको पेंट किया जाता है। तो पेंट करने से पहले उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ताकि उस मेटल पे जो भी रस्ट लगी हुई है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कार बैटरीज में यूज होता है। कार की जो बैटरीज होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइज और पेंट फॉर्मेशन में भी यूज होता है। डाइस बनाने और पेंट बनाने में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड है वो फर्टिलाइजर्स, जो हम एग्रीकल्चर में खेतों में दवाइयां डालते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, उनको बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो फ्रूट्स खाते हैं उनके थ्रू जो एसिड है हमारी बॉडी में जाता है। तो हमारी बॉडी को जो भी एसिड चाहिए वो हमें फ्रूट्स की हेल्प से मिल जाता है। तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी ज़रूरी है एसिड्स। और हमारी जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला होता है। ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरियाज और जर्म्स हैं वो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उनको किल कर देता है। ठीक है, तो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे यूजेस हैं एसिड्स के। ठीक है, तो आज हमारा जो एसिड का टॉपिक है वो खत्म होगा यहाँ पे। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एसिड्स के बारे में बात की है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है और यूजेस के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।